This is ISRO's PSLV fails with spy satellite. Sabotage impact future. C62 dash or forward slash dash EOS dash N1. Very confusing title. Absolutely confusing. If you're confused, imagine how I am. इसरो का PSLV C62 जो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मिशन स्पाई सैटेलाइट कैरी कर रहा था वो फेल हो गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट मिशन PSLV का जो C61 था जिसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट स्पाई सैटेलाइट था वो भी फेल हुआ एंड दोनों के फेलियर सिमिलर थे जब उनका स्टेज 3 पे कुछ तो हुआ लास्ट मिनट पे एंड पूरा टंबल करने लगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ, हमने क्या लूज किया क्योंकि स्पाई सैटेलाइट के बजाय दूसरे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स भी थे, कैसे लास्ट फेलियर सिमिलर था। ये That makes sense. Trying to discuss what exactly happened. I mean, it's believable sabotage. I mean, if a nation has enough money, they can pay someone to sabotage it, so that way they don't have to deal with another nation having that kind of power. स्टेज 3 के साथ ऐसे क्या है स्टेज 3 में, ये अलग क्यों है? अभी इसरो ये टिपिकली फेल होने का क्या एक्शंस लेता है अपने रॉकेट्स पे, कौन से रॉकेट्स अफेक्ट हुए क्योंकि PSLV अकेला अफेक्टेड नहीं, इससे क्या हुआ होगा, कुछ थियरीज इस पे सैबोटेज एंगल को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप्स जो हम इसरो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे What's wrong with the audio? I think this video has English version original creator studio. Well, it's fine. It's got subtitles. Subtitles work. At least for me. I mean, English version. Hey, look, the League of Legends Cup is online. Well, at least the Korean Cup. Yeah, I don't see it. It's fine. It's fine. It'll work. मैंने कहा PSLV C62 स्टेज 1-2 परफेक्ट थे, स्टेज 3 के एंड के कुछ 10 सेकेंड बर्न में कुछ तो हुआ एंड पूरा स्टेज टंबल करने लग गया। तो इसके बाद साइलेंस था बहुत मिशन में, पर हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर है कि PS4 इंजन स्टार्ट हुआ। PS4 मतलब PSLV स्टेज 4, तो शायद लगा कि कुछ तो कॉम्पेंसेट करे स्टेज 4 वगैरह, बट नहीं। उसके बाद और भी साइलेंस था। फाइनली इसरो चेयरमैन स्क्रीन के ऊपर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ तो एनोमली हुई है स्टेज 3 के साथ एंड डिविएट हुआ वगैरह एंड स्ट्रीम एंड हुई। इसरो ने सिमिलर लाइंस पे ट्वीट किया, बट अब तक इस वीडियो तक कुछ ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया कि फेल हुआ है मिशन या खत्म, मतलब अनरिकवरेबल है। पर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आए जो ये टैग्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं कुछ अननोन ऑब्जेक्ट्स वगैरह का, कि मोस्टली ये इंडियन ओशन में जाके गिर गया। अब हमने क्या खोया? सबसे पहले अन्वेषा, ये DRDO बिल्ट हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। अब इसके बारे में ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन है नहीं क्योंकि ये हमेशा से एक सीक्रेटिव प्रोजेक्ट रहा है। ये ऐसे कहा जाता है कि काफी कटिंग एज हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट था, बट ज्यादा डिटेल्स नहीं है पब्लिक में। बट यार एक चीज याद रखो, सिंस ये गवर्नमेंट सैटेलाइट है, गवर्नमेंट एक और इसका रिप्लेसमेंट फंड कर सकती है, राइट? वापस थोड़ा पैसे अलॉट करके DRDO से एक और बना सकती है। बट एक बड़ा इशू है ये प्राइवेट सैटेलाइट्स। काफी सारे इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप्स जो छोटे छोटे प्राइवेट स्टार्टअप्स है उनके सैटेलाइट्स थे। एक तो ध्रुवा स्पेस जो बहुत छोटी भी नहीं है बट बहुत बड़ी भी नहीं है, इनके 4 सैटेलाइट्स थे, वो भी काफी सारे कस्टमर सैटेलाइट्स दूसरों के लिए बनाए थे। टोटल 10 मिशन थे इंक्लूडिंग डिप्लॉयर्स, ये वो लूज कर चुके हैं। फिर ऑर्बिटेड एरोस्पेस, ये एक नया स्टार्टअप था जो इन स्पेस रिफ्यूलिंग डेमो करने वाला था। अगेन आप देख सकते हो इमेज में इनकी पूरी टीम है एंड वो फोटो वगैरह ले रहे सैटेलाइट के साथ, राइट? ये एट दिस पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ कि कैसे जब आप एक छोटा स्टार्टअप होते हो, आपका बजट टाइट होता है, आप अपना सैटेलाइट बिल्ड कर रहे हो ना, वो एक चाइल्ड को रेस करने की तरह है, बच्चे को बड़े करने की तरह। एंड आई कांट इमेजिन उनको कैसा फील हो रहा होगा उनका सैटेलाइट को ऐसे लूज होते देख, राइट? प्लीज वो सेक्शन भी, आप वो एरिया भी थोड़ा सोच लो। फिर ये आता है इयॉन स्पेस लैब्स, ये मेरे लिए थोड़ा पर्सनली टचिंग है क्योंकि ये लोग एक कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप फ्लाई करने वाले थे जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट होने वाला था। काफी कटिंग है जिसका नाम था मीरा। एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने इनका फर्स्ट वर्जन इस अटेम्प्ट का 5 साल पहले कुछ कवर किया था। देन जस्ट फ्यू मंथ्स अगो मैंने इनको विजिट किया था हैदराबाद में, इनके साथ इनका ड्रोन पेलोड का वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो के एंड में मैंने ये पेलोड का इंजीनियरिंग मॉडल भी दिखाया था। इनफैक्ट मैंने ये पेलोड खुद
उसका मिरर्स वगैरह देखे भी थे। तो ये याद रखो, ये सब छोटे स्टार्टअप्स है, इनमें से काफियों की फंडिंग लिंक्ड होगी नेक्स्ट फंडिंग इस सक्सेस से। तो कैसे इफेक्ट होगा, क्या ये सब सर्वाइव करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सिनारियो। फिर टेक मी टू स्पेस भी अगेन एक अपकमिंग स्टार्टअप था जो काफी सारी चीजें कर रहा था। इस केस में वो एक छोटा सा डेटा सेंटर डेमो कर रहे थे स्पेस में, जहाँ पे एनवीडिया और जीपीयूज वगैरह फ्लाई करने वाले थे। तो काफी बड़ा लॉस है। क्या इन सब की फंडिंग नेक्स्ट जो है वो इन्हें मिलेगी, क्या इश्यूज आएंगे इसके साथ। एंड जस्ट ये सैटेलाइट्स नहीं थे, ये पूरे थे लाइक इस पे काफी सारे छोटे सैटेलाइट्स थे, पैसेंजर सैटेलाइट्स, थोड़े नेपाल से, ब्राजील से, आई थिंक थाईलैंड वाला भी एक था, फ्रांस से, स्पेन से। एक कमर्शियल मिशन भी था जहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स ने तो पैसे दिए थे। याद रखो, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए फ्री नहीं है लॉन्च, उनको भी पैसा देना पड़ता है। प्लस फॉरेन स्टार्टअप्स ने भी पैसे दिए थे इसरो को या एनसिल को, टेक्निकली एनसिल लॉन्चर है, राइट। एट दिस पॉइंट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या इसरो को एटलीस्ट इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक फ्री लॉन्च स्लॉट देना चाहिए इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन? क्योंकि याद रखो, ऑफकोर्स इन सबको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, राइट। मोस्टली ये सब इंश्योर्ड होंगे, बट इंश्योरेंस से पूरे पैसे नहीं मिलते, एक कुछ परसेंटेज होगा जो मिलेगा। प्लस इनका पूरा ग्रोथ भी सेटबैक हो गया, राइट। तो अगर इसरो ने एक फ्री लॉन्च देता है तो शायद वो एज अ पिच यूज कर सकते हैं फॉर देयर नेक्स्ट फंडिंग। मुझे नहीं पता, आई वांट टू हियर योर ओपिनियन। Honestly, I would think that there would be a satellite in space to test people's products before sending up an entire. So there's more of a proof of concept where you have a satellite up there, which you can. It would probably take a while, but where you could update with the next firmware that the person's planning on doing, just to do a test run of something. Instead of each person have their own individual satellite being launched up, they can just do a proof of concept in space beforehand. So there could be where you rent out someone's satellite. Like someone could easily send one up in space and they rent it out to test it, see if their things actually work. But I guess a lot of people don't want to have other people's codes being introduced to their satellites because then, well, a lot of problems could be introduced. So it's like... एंड जैसे मैंने कहा था, लास्ट सैटेलाइट जो लास्ट PSLV जो था, PSLV C61, उसके साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर फेलियर हुआ था, जहां स्टेज 3 पे कुछ हुआ सिमिलर टाइम फ्रेम में। उसके ऊपर EOS-09 जो एक SAR सैटेलाइट है वो थी, वो भी चली गई। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है जब आप सेम फेलियर या सिमिलर फेलियर रिपीट करते हो। तो क्या है ऐसा स्टेज 3 में, राइट। देखो, ये स्टेज 3 काफी अलग है। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो स्टेज 3 है, गोल्डन वाला। So they were planning that. And then it fails, because that's the thing. That would be something that seems absolutely beneficial to every kind of startup that's trying to do something. You have your proof of concept. You could test it. You could rent out time with that temporary satellite for a certain period of time. You rent out time slots, and you can test the product in certain locations as it roams around. And if you love how it works, you get bidders going like, "This is perfect." Then you can actually start launching satellites of your own. But you would need one proof of concept in the air first. अगर हम इसे डिटेल में देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। यहाँ पे ऊपर जो व्हाइट कलर है वो स्टेज 4 है, उसके ऊपर एडाप्टर लग के स्टेज 3 लगता है, क्योंकि स्टेज 3 थोड़ा छोटा है। स्टेज 4 के ऊपर थ्रस्टर्स है रोल कंट्रोल करने के लिए। बट नीचे अगर आप ये येलो कलर देखो तो आपको ऐसे क्रॉस पैटर्न्स वगैरह दिखेंगे, क्योंकि ये स्टेज जो है वो काफी यूनिक है। एक मेटल केसिंग नहीं यूज करता, ये यूज करता है कंपोजिट केसिंग, जहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स वगैरह वीव एंड वो मोल्ड वगैरह करके उसे बनाते हैं। तो उसके वजह से काफी लाइट बन जाता है पूरा स्टेज। प्लस इसके ऊपर अगर आप देखो तो फ्लेक्स नोजल है, तो ये नोजल सिंक होता है स्टेज के अंदर, एंड देन एक सील से, वो फ्लेक्स सील से वो खुद को मूव कर सकता है। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एक्चुएटर्स है जो इस नोजल को मूव कर सकते हैं थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए। ये स्टेज अब तक 2 ही बार फेल हुआ है, और वो था आज के मिशन में एंड प्रीवियस मिशन में। PS3 के थोड़े कोर्क्स भी है, जैसे ये जलने के बाद इसरो को करीब 2 मिनट के आसपास वेट करना पड़ता है ऊपर का स्टेज सेपरेट करने के लिए। तो आप जब भी PSLV को देखो तो आप देखोगे कि एक लंबा कोस्टिंग फेज होता है स्टेज 3 बन के बाद। वो इसलिए क्योंकि इसका एक बड़ा सा टेल ऑफ थ्रस्ट है, मतलब पूरा जलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जलते रहते हैं अंदर, एंड थोड़ा थोड़ा थ्रस्ट आते रहता है। तो अगर आप सेपरेट करोगे स्टेज को तो शायद वो टकरा सकते हैं। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बट काफी यूनिक स्टेज है एंड काफी सक्सेसफुल भी स्टेज है अब तक का। तो टिपिकल पोस्ट फेलियर एक्शंस कैसे दिखते हैं इसरो के केस में? टिपिकल एक लॉन्च फेल होता है, फिर जो भी अफेक्टेड व्हीकल्स होते हैं वो ग्राउंड होते हैं। देन एक फेलियर एनालिसिस कमिटी यानी FEC फॉर्म होती है। FEC इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी। FEC में रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं, करंट लोग भी हो सकते हैं, है ना। जो लोग ओरिजिनली उस चीज के ऊपर काम कर चुके हैं बहुत साल पहले, वो लोग को भी वापस लाया जा सकता है। तो बहुत ऐसा मिक्स होता है FEC में। FEC फिक्सेस सजेस्ट करेगी कि आप ये कर लो। ये होने के बाद लॉन्च से पहले टिपिकली एक ब्रीफ
की जाती है पब्लिक को कि हमने ये चेंजेस किए एंड ऑफ कोर्स फ्लाई किया जाता है नए व्हीकल को। SSLV के केस में अगर हम देखें तो SSLV D1 फेल हुआ था, देन SSLV D2 के लॉन्च से पहले हमें एक बहुत लंबा सा ब्रीफ मिला था, अभी सोमनाथ सर चेयरमैन थे, एंड ये जो आर्टिकल है आई थिंक वो अब तक का इसरो का मोस्ट ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग आर्टिकल है। इसलिए नो मुझे फेलियर्स बहुत पसंद है, क्योंकि फेलियर से जो आपको सीखने मिलता है वो सक्सेस से नहीं हो सकता, स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन्स में, राइट। बट इस केस में ये स्किप किया गया, ये वाला पार्ट। जब आप पब्लिक को पब्लिक से आप ट्रांसपेरेंट होते हो, अकाउंटेबल होते हो कि हमसे ये गलती हुई थी, हम ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ये पूरा ही पार्ट स्किप कर दिया गया C61 के लिए। हमें आज तक नहीं पता वो क्यों फेल हुआ। इनफैक्ट हमें कुछ वेग लूज स्टेटमेंट्स मिले मीडिया में, बट कुछ भी कंफर्म नहीं है ये कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर होगा, कि हमने PMO को सबमिट किया है, अगर वो बोलेंगे तो हम करेंगे पब्लिक, या देखते हैं पब्लिक करना है, कि बहुत सारे वेग स्टेटमेंट्स आज तक ये पब्लिक नहीं हुआ है क्यों फेल हुआ। जो भी है, अफेक्टेड रॉकेट्स क्या है, PSLV तो ऑब्वियसली है, बट SSLV भी है, क्योंकि PSLV का Likely स्टेज safe. से डिराइव होके SSLV का स्टेज 2 बनता है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं दोनों। तो शायद इसलिए SSLV उड़ा नहीं है इतने टाइम से, और अभी उड़ेगा भी नहीं ऐसे रहा तो, और 1 साल 6 महीने जितना भी टाइम लगता है FSC को। देन LVM3 एंड GSLV लाइकली सेफ है, अनलेस कोई तो पाइपलाइन में या जो मैन्युफैक्चरिंग चेन में कॉमन लिंक मिले इन चारों में, तब तक ये दोनों सेफ है। क्या हुआ होगा कुछ, अगर हम थियरीज को डिस्कस करें, ऑफकोर्स अगर हम स्टेज 3 को देखें तो मोस्ट ऑब्वियस हो सकता है कि ये जो मोटर केसिंग थी वो ब्रीच हुआ, उसका स्ट्रक्चर शायद वो स्ट्रांग नहीं था, शायद ये मोटर एक्चुएशन जो है थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का वो काम ही नहीं करा, नोजल स्टक वगैरह हो गया, शायद फ्लेक्सिबल टूट गया नोजल का, शायद ये जो सप्लायर है कोई चेंज हुआ रिसेंटली, कोई नया सप्लायर लाया और वो अच्छा मटेरियल नहीं दे रहा है, शायद सॉफ्टवेयर इशू भी हो रहा है, GNC यानी गाइडेंस नेविगेशन एंड कमांड कंट्रोल, शायद वो फेल हुआ हो, शायद कोई क्यों इशू हुआ हो। बहुत सारी थियरीज है, बट जब तक FSC रिपोर्ट नहीं आता और हमें नहीं बताते वो, तब तक हम स्पेकुलेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली द मोस्ट हैपनिंग स्पेकुलेशन ऑन ट्विटर है सैबोटाज, ये भी स्पाइसएट, इससे भी पहले स्पाइसएट, इससे भी पहले GSLV का जो नाविक था, नाविक सैटेलाइट फेल हुआ तो लफड़ा, उससे पहले भी GISAT का वो फेल हुआ, Nothing will be found because it is sabotage. स्पाइसएट था तो सैबोटाज, राइट। एंड ऑब्वियस है एट दिस पॉइंट जब ऐसे होता है आप सैबोटाज पे ही बहुत लाइकली आप ऐसे सोचोगे ऐसा होता है करके, बट उनमें से काफी बड़ा सेक्शन है ऑडियंस का जो सोचते हैं कि स्पाई सैटेलाइट ही क्यों फेल होना है, दूसरे मिशन क्यों नहीं फेल हो सकते। एंड जब ये लोग ऐसा रिफर करते हैं वो दूसरे से साइंस मिशन को रिफर करना देख रहे हैं। काफी लोगों को लगता है साइंस मिशन वैनिटी है, PR है, टाइम पास से नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट है। एंड मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उनको, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरा स्टैंड बताया। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इसरो लॉन्चेस जो है वो डिफेंस सैट्स ही होते हैं डिस्गाइज्ड एज सिविलियन। ठीक है, यहाँ पे आता है डुअल यूज का एग्जाम्पल, डुअल यूज का जो थियरी है। अगर हम कार्टोसैट 3 को देखें तो इसका जो रेजोल्यूशन है, ये एक टेलीस्कोप ही कह सकते हो आप, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका रेजोल्यूशन 0.25 मीटर रिपोर्टेड है। अभी ये बहुत हाई रेजोल्यूशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट होगा वर्ल्ड में। पर अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो जो इसरो देता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अर्बन प्लानिंग, रूरल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर आप इसरो से मांगो 0.25 तो मिलेगा नहीं आपको, राइट, 1 मीटर का मिले शायद। तो काफी सारे जो लॉन्चेस होते हैं इसरो के वो ऐसे ही होते हैं डुअल यूज, जहाँ पे सिविलियन यूज भी हो सकता है, डिफेंस भी है। ये इसरो के लिए नहीं है, नासा, यूरोपियन, बहुत सारे के लिए सेम ही होता है, चाइना भी, जहाँ पे वो स्पाइसैट को एज EOSAT रेफर करते हैं, राइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैट। एंड अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो इसरो के 100 से ज्यादा लॉन्चेस हो चुके हैं, 100 102 ऐसे कुछ तो। एंड उसमें से डुअल यूज एंड कम्युनिकेशन वेदर सैट्स अगर हम देखें तो वो 90 से ज्यादा है। साइंस के लॉन्चेस ओनली 7 होंगे, चंद्रयान 1 2 3, मार्स का जो था एस्ट्रोसैट, आदित्य 11 और एक्सपोसैट, राइट। इवन जो रिसेंट जो डॉकिंग मिशन हुआ इसरो का SPADEX, उनको सेपरेट किया है एंड उन दोनों के ऊपर अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड्स है, एक के ऊपर कोई हाई रेजोल्यूशन कैमरा है एंड एक के ऊपर कोई मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा। तो आप सोचो उनको भी नहीं स्पेयर किया गया। तो जब आप प्रोबेबिलिटी देखो, जब मेजॉरिटी मिशंस डुअल यूज लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर एक फेलियर होगा 10 में से तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एक डिफेंस या डुअल यूज सैटेलाइट ही होगा। एंड एट दिस पॉइंट जो लोग सैबोटाज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सैबोटाज नहीं हो सकता, बट मैं जस्ट आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहता हूं कि मैं क्यों इसरो का कोई इनसाइडर सोर्स मेंटेन नहीं करता
करता। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब आप ऐसे इंटरनल वगैरह ये करने देखते हो तो इंटेल एजेंसीज इमीडिएटली आपके ऊपर नजर रखने लगती है, ट्रैक करने लगती है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो वगैरह वो सब। एंड ये बहुत आप याद रखो कि इसरो पीएमओ के अंडर आता है, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है। पीएमओ हमेशा हर एक चीज, पीएमओ एंड इंटेल हर एक चीज मॉनिटर कर रही है, हर छोटी चीज, इसलिए लीक्स बहुत रेयर होते हैं इसरो में। तो आई डोंट फील ये सैबोटाज है, ये लाइकली क्यूए Yeah, the thing is, we don't have the information. There is no information, but it's easy to think that people are like, "Oh, it's sabotage because it's a defense," but it's a dual purpose. Like every U.S. satellite that is launched, the majority, like even if someone's launching their own nonprofit, the government has the right to hijack it, basically. So it's a dual purpose. It's used for dual purpose. So it's understandable that it's like, oh, it's being sabotaged because the eyes in the sky. Again, it depends on, I don't know how launches work. There's so much math involved. There's so much calculations of the atmosphere, weather, time of year, even the coldness of space, the going from the temperature in the ozone to the outer, all that stuff. There's so much involved. So much of that stuff involved, and like for me, I'm like, I don't think I'd be able to truly understand it all. But yeah, I mean, a lot of people will say sabotage because it's they see, oh, it's a defense satellite or it's a spy satellite, so of course nations will sabotage it, and that is possibly an outcome, but you never know for sure. You never know for sure. है। आई थिंक, आई होप ये सैबोटाज ना हो, क्योंकि वो एक और पैंडोरास बॉक्स खोल देगा और बहुत बड़े इश्यूज आ जाएंगे। बट इट्स लाइकली इंजीनियरिंग इशू, देखते हैं जो भी होगा वो बाहर आएगा। अगर बाहर नहीं आया है तो अज्यूम कर सकते सैबोटाज था, आई डोंट नो। बट इसरो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं उतना, तो पता नहीं नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। एक तो कॉन्फिडेंस गिर गया, राइट। एफएससी आपका अथॉरिटी है जो आपको बोलेगा कि क्यों फेल हुआ। अगर आप वही आपको ऐसे सिचुएशन में ला रहा है जिसके जहां उसके सजेशंस काम नहीं किए एंड सेम फेलियर रिपीट हुआ, एफएससी का कॉन्फिडेंस गिर गया, एफएससी की क्रेडिबिलिटी गिर गई, कॉम्पिटेंस गिर गई। बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये इंटरनली। आप ट्रस्ट किस पे करोगे, आप कहां जाओगे, फेल हुआ इसलिए। एक चीज कर सकते हैं, इसरो मल्टीपल एफएससीज बना सकता है। तो 2-3 कमिटीज बनाओ एंड सबको इन्वेस्टिगेट करने दो एंड देखो कहाँ क्या हो रहा है। एक और चीज इसरो कर सकते हैं, एफएससी के होने के बाद एक स्टैटिक फायर कर सकता है। तो कोई तो एग्जिस्टिंग स्टेज 3 ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होगा, उसके ऊपर जो भी एफएससी के रिकमेंडेशन है वो डालो एंड एक ग्राउंड के ऊपर स्टैटिक फायर कर दो एंड देन विल बी प्लेइंग सेफ। यूजुअली इसरो जब नया रॉकेट लॉन्च करता है तो वो D1 D2 मिशन करता है, यानी डेवलपमेंट फ्लाइट 1, डेवलपमेंट फ्लाइट 2 एंड देन अपने रेगुलर। I'm not gonna lie. When I was not the time before, I was in India. Not last time, but the time before that, in October. Yeah, I was in October. I went to like an exhibit. What's the place called? Science City, yeah, and they had like a rocket launch exhibit, and I was standing there looking at it, and the lady came over. It's like, "Oh, you want to see it?" They pushed the button, and I have a video of the whole thing. They had the countdown, the timer, it going up, and I was like, "This is so freaking cool." I know it's a small, but having a visual like that for people to go and see and just watch the thing take off, it was nice. I really enjoyed that. Seeing this just reminded me of that. मिशन करता है वो। तो D1 D2 के टाइम वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, सेफ पेलोड, ज्यादा एक्सपेंसिव पेलोड्स नहीं। तो जीएसएलवी के केस में हुआ क्या था, जीएसएलवी इतने बार फेल हो रहा था मार्क 2 कि कुछ चेंजेस के बाद इंडिजिनस क्रायो स्टेज के बाद वो D3 D4 भी किए। तो शायद अभी टाइम आया कि पीएसएलवी को वो थोड़ा बैक स्टेज पे लाए एंड एक D3 फ्लाइट करे, डेवलपमेंट फ्लाइट, जहां पे एक नॉन क्रिटिकल पेलोड लेके जाए वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, एंड देन उसके बाद नॉर्मल रिज्यूम करे। तो ये कुछ हो सकता है। याद रखो ये सिचुएशन किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना डिफेंस के लिए, ना पीएसएलवी टीम के लिए, जो अभी उनका पूरा साल खराब हो। याद रखो जब तक ये इशू चलेगा तब तक पीएसएलवी टीम स्ट्रेस्ड रहेगी, पूरा साल स्ट्रेस्ड रहेगी, इसरो स्ट्रेस्ड रहेगा, फाइनेंशियल लॉस भी शायद हो, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज होंगे पीएसएलवी के, कस्टमर शायद कम हो। ये सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे को और भी बुरा लग रहा है स्टार्टअप्स का। या इस केस में गवर्नमेंट तो थोड़ा कंपेंसेट कर देगी, इसरो के केस में, डीआरडीओ के केस में, पर स्टार्टअप्स के लिए आई होप कुछ तो करे गवर्नमेंट, बट डाउटेड, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह वो सब है। बट देखते हैं। तो नॉट अ गुड डे। आई होप सब ठीक हो। थैंक यू। I did enjoy that. We live Whoa, in a what the world heck that is that? celebrates. Stop. I did enjoy that. That was actually pretty informative. Sure, a lot of it goes over my head because So, I'm not important going to defense claim to be missions, someone spice- that's smart. I'm really not. That that would just me be lying to everybody.
but I will say that that was actually pretty enjoyable to watch. I like informative things. That again was over my head, but just learning about that, and then people suspecting sabotage, but then trying to think about, oh, it's probably this. Sorry for not that great subs. His other videos are nicely subbed and even dubbed, but this didn't. Yeah, this had some issues going through. It's like the text on the video would the subs would disappear because it was similar to what the text was on the video. So I just started reading the text on the chart, and I was like, oh, okay. So I understand very little Hindi, and it's just like, okay, just go through it, just go through it, and I understood words here and there, but I did enjoy seeing that. Again, there was so much information there that's over my head, but I did enjoy it. I did enjoy it. You guys get the video? It's so bad. And don't forget to like and subscribe. Why is like that?